बस पकड़ने की कोशिश की तो वो थोड़ा भारी था। उसने एंड्रू को बोला होगा, हे एंड्रू कम भाई, इतनी मछली। देखो सर, यीशु मछलियों के पास नहीं जाता, मछलियां यीशु के पास जाती है। हालेलुया। मुझे लगता है इतने दिन बाकी जितने भी मछली होंगे ना, वो रोते होंगे कि हमें नेट में पकड़ लिया। मुझे लगता है ये वाले जो मछली होंगे ना, वेट कर रहे होंगे अपनी जिंदगी में, अब पकड़े जाएंगे, 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 अब पकड़े जाएंगे। जैसे ही नेट डाला होगा वो सारे मछली ऑलरेडी किनारे पे आके वेट कर रहे होंगे। आज हमारा दिन है पकड़े जाने का, आज हमारा दिन है पकड़े जाने का। सारी मछलियां वेट कर रही होगी, नेट डालते ही एक दूसरे से, तू नहीं आज मैं अंदर घुसूंगा। हालेलुया। फिक्र मत करो, जिस दिन वो आएगा ना, और जिस दिन हम उठ रहे होंगे ना, कुछ हमारे पैरों पे भी लटकने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। आज तो चर्च में घुसने की दिक्कत हो रही है। हालेलुया। उसको आने दो, तुरी की आवाज आने दो। एक एक रोएगा, एक एक बोलेगा, अरे मुझे घुसा दो, मुझे अंदर आने दो, मुझे रहने दो, मुझे बचा लो। आपको लगता है कभी कभी हम लोग देख रहे हैं, लेकिन वीडियो देख रहे हैं, ये चलो देख लेते हैं, जो माइंड में है, जो अभी आ रहा है देख लेते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं है भाई। ये जो वीडियो आपके पास पहुंचा है, आप सोच लीजिए कि आप परमेश्वर की एक वरदान है जैसे लगता है, क्योंकि ना अगर एक बार देख लीजिए आपका माइंड चेंज हो सकती है। जो होली स्पिरिट, जो पवित्र आत्मा है, आपके पास भी काम करने लगेगा, क्योंकि इस तरह से बहुत सारे लोग ये वीडियो देखकर बदल चुके हैं। और सर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आपकी हर तरफ की वीडियो आपके पास पहुंचते रहेगी। और जागरूक की वीडियो, फैमिली में, परिवार में, अगर आपके परिवार में कुछ मुसीबत है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप विनती कर लीजिए और दिल से देख लीजिए। इस तरह से वीडियो आया तो स्किप मत कीजिए, प्लीज़ देख लीजिए, आपको जान बचा सकती है इस तरह से वीडियो। और देखने के बाद भी आप घर में प्रेयर कीजिए और प्रेयर में कंटिन्यू कीजिए, आपके हर रुकावट काम सक्सेस हो जाएगी। सही में बोल रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ी मुसीबत हो जाए, आपका काम सक्सेस होगी और आगे बढ़ के भी आपका अच्छा काम सफल होगा। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इस तरह से वीडियो आए तो कभी स्किप मत कीजिए, क्योंकि जो पास्टर जी की जो पावर है, स्पीकिंग स्किल है, और उसका जो अभी ट्रेंडिंग स्पीकिंग है बहुत बेहतरीन है। और बहुत सारे जो पास्टर से भी इसका सबसे फास्ट माना जाता है, क्योंकि दिल से प्रीचिंग करता है, और इसका जो हाथ में होली स्पिरिट का रियल जैसे काम कर रहा है। ये जो स्टेज है पास्टर और थोमा जी की, उसका जो बेहतरीन स्टेज है और सबके लिए बहुत बेहतरीन काम करता है। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबको कि इस तरह से अगर आया तो आप देख लीजिए और आगे बढ़ दीजिए और सब्सक्राइब करके रखना, आपको काम में जरूर है। एक दिन प्रभु टहलते हुए नदी के पास गए। जब नदी के पास गए तो गैलीली सी के पास गए तो एक आदमी बड़ा हताश नाव के ऊपर खड़ा हुआ था, क्योंकि एक रात पहले वो क्या कर रहा था, मच्छी पकड़ रहा था, क्योंकि उसे मच्छी पकड़ के अगर वो नहीं बेचेगा तो वो शायद अपने टैक्सेस को ना पे कर पाए। इसके लिए मोहल्लत सिर्फ एक रात की थी। पूरी रात अपनी ताकत लगा दी इस आदमी ने। अपने दोस्तों के साथ जाकर 2 नाव पकड़कर उसने कहा मछली इतना पकड़ेंगे, गहरे पानी में तक चला गया, लेकिन एक मछली उसे नहीं मिला, एक नहीं मिला। पूरा थककर अर्ली मॉर्निंग जब वो वहां पे पहुंचता तो उसने क्या देखा कि एक व्यक्ति वहां पे खड़ा है और वो क्या कर रहा है, प्रचार कर रहा है, वो कुछ बोल रहा है। तो यूहन्ना आया होगा और यूहन्ना ने इस प्रकार से पतरस को बोला होगा, यार ये वही है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था। तो पतरस तो ऑलरेडी टेंशन में था, बोला मेरे पास टाइम नहीं है ये प्रचार सुनने का, मेरे पास बहुत काम है करके। ऐसे भी बहुत लोग होते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बड़ा बिजी हूं। हाँ, तू दुनिया बदल रहा है, मैं बड़ा बिजी हूं। हालेलुया। तू सुन ले। हालेलुया। पतरस भी बोला होगा तू सुन ले। प्रभु भी गया और प्रभु ने बोला तेरा नाव मिलेगा, ले लो, पर प्रचार नहीं सुनूंगा। वो घर पे होते हैं ना कुछ खतरनाक लोग, तू सुन ले पर मैं नहीं सुनूंगा, तू देख ले पर मैं नहीं देखूंगा। हालेलुया। टीवी भी खरीद के दिया, बीवी को बोला तू देख ले, ये औरतों का काम है, मर्दों का नहीं। अरे मर्दों का काम है। हालेलुया। मर्द के पास और काम ही क्या है, बच्चा पैदा कर रहा है, तू कौन सा काम है तेरे पास। हालेलुया। हम मर्दों की एक प्रॉब्लम, हमें लगता है हम अपना घर चला रहे, हमें लगता है हम अपना घर, कुछ लोगों को लगता है हम अपना बिजनेस चला रहे। हम कुछ नहीं चला रहे, हम खुद को चला ले वो बड़ी बात है। हालेलुया।
हमें चलाने के लिए भी सुबह बीवी को उठकर 1 कप चाय देना पड़ता है। पतरस कहता है ले लो नाव ले लो। उतनी देर प्रभु प्रचार किया, इसके बाद टाइम नहीं, मैं नहीं सुनूंगा। बहुत लोग बोलते हैं पास्टर अरुल आपका पसंद नहीं है करके, कोई दिक्कत नहीं। पतरस को यीशु का नहीं पसंद था। बोला आप बहुत चिल्लाते हो करके, मैंने कहा यीशु भी चिल्लाता था। तो इतनी बड़ी भीड़ आती थी, क्या यीशु ऐसे बोलते थे और कैसे हो? धन्यवाद जुड़ने के लिए, आप यहां पे आए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। Jesus would have preached out his lungs, चिल्ला के, वो भी समुद्र के सामने। तो कभी गए हो आप समुद्र के सामने? लहरें अलग चलती है, तो प्रचार करने के लिए भी कितने जान लग जाती है, क्योंकि तेज हवा चल रही है ना, ऊपर से लहरों की आवाज। यीशु ने भी प्रचार किया होगा जोर से, और पतरस अलग ही टेंशन में, करने दो प्रचार, हम नहीं सुनेंगे। यीशु को भी पता था ये नहीं सुनेगा करके, पहले ही पता था नहीं सुनेगा, पर कम से कम उसका नाव तो दे दिया। नाव पे खड़े होकर बढ़िया प्रचार किया, एलिवेटेड पोजीशन में प्रचार सब किया। प्रचार करने के बाद, ये प्रचार तो सुना नहीं था, यीशु ने कहा वो एक बार और तुझसे बात कर दो। बोला सुन, मछली मिली? बोला नहीं। बोला मैं मदद करूं? बोला क्या काम करते हो? कारपेंटर। क्या काम है? कारपेंटर। हालेलुया। पता नहीं क्या था पतरस का लाइफ, पता नहीं क्या। अब यूहन्ना ने बोला होगा पतरस को देख के, सुन ये जो भी बोले कर लेना। हालेलुया। ये जो भी बोले कर लेना, जो भी बोले कर लेना, ये जो भी कह रहा है इसे कर लेना। एंड्रू भी था, बोला ये जो भी कह रहा है कर लेना। आज पास्टर अरुल, उसने कहा ठीक है। तो परमेश्वर ने बोला चल हम मच्छी पकड़ के आते हैं, जरा मच्छी पकड़ के आते। तो उसने बोला ठीक है, पकड़ते। बोला है ना, बोला जाल वाल डाल दो। वो भी जाल डाल दिया पूरा। अब जाल पकड़ लिया, जाल के अंदर तैयार। बोला चलो चलते। हार्डली 2 मिनट आगे गए। बोले यहाँ डाल। बोल यहाँ पे डाल। पतरस एंड्रू को देख के बोला, कहा ना तेरे को कारपेंटर है, इसको नहीं पता, गहरे पानी में डालते मच्छी पकड़ने के लिए नेट। ये देखो कहाँ डाल रहा है, बिल्कुल किनारे पे क्या कर रहा है, डाल रहा है करके। तब भी पतरस ये जो भी कहता है मान लो यार। तो वो भी जाल वाल लिया और उसने क्या कर दिया, किनारे में ही डाल दिया। और आपको कहानी पता है, किनारे में जैसे ही डाला तो मजाक में ही बस पकड़ने की कोशिश की, तो वो थोड़ा भारी था। उसने एंड्रू को बोला होगा, हे एंड्रू कम भाई, इतनी मछली। देखो सर, यीशु मछलियों के पास नहीं जाता, मछलियां यीशु के पास जाती है। हालेलुया। मुझे लगता है इतने दिन बाकी जितने भी मछली होंगे ना, वो रोते होंगे कि हमें नेट में पकड़ लिया। मुझे लगता है ये वाले जो मछली होंगे ना, वेट कर रहे होंगे अपनी जिंदगी में, अब पकड़े जाएंगे, 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 अब पकड़े जाएंगे। जैसे ही नेट डाला होगा, वो सारे मछली ऑलरेडी किनारे पे आके वेट कर रहे होंगे। आज हमारा दिन है पकड़े जाने का, आज हमारा दिन है पकड़े जाने का। सारी मछलियां वेट कर रही होगी, नेट डालते ही एक दूसरे से, तू नहीं आज मैं अंदर घुसूंगा। हालेलुया। फिक्र मत करो, जिस दिन वो आएगा ना, और जिस दिन हम उठ रहे होंगे ना, कुछ हमारे पैरों पे भी लटकने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। आज तो चर्च में घुसने की दिक्कत हो रही है। हालेलुया। उसको आने दो, तुरी की आवाज आने दो। एक एक रोएगा, एक एक बोलेगा, अरे मुझे घुसा दो, मुझे अंदर आने दो, मुझे रहने दो, मुझे बचा लो। हालेलुया। इतनी मछली आ गई, 2 नाव भर गए। पतरस किसको देख रहा है? मछली को। पतरस किसको देख रहा है? परमेश्वर किसको देख रहा है? नहीं, फिर से कोशिश करते हैं। शिमोन किसको देख रहा है? मछली को। परमेश्वर किसको देख रहा है? पतरस को। एक और बार कोशिश करके देखते हैं। हालेलुया। शिमोन किसको देख रहा है? क्योंकि तब तक उसका नाम क्या था? शिमोन, गिरगिट माफिक रहने वाला व्यक्ति। हालेलुया। तब तक शिमोन किसको देख रहा है? मछली। इतनी मछली आ गई, उसने अपने करियर में इतनी मछली नहीं पकड़ी थी। बचपन से मछली का काम कर रहा है, लेकिन इतना काम नहीं हुआ।
वो एक्साइटेड है, इतनी मछलियां देखकर उसने सोचा होगा टैक्स भी निकल जाएगा, आमीन, अगले 6 महीने का शायद मुनाफा भी मिल गया है। वो मछली पे देख रहा है। खुदा उस शिमोन के अंदर एक पतरस को देख रहा है जो बाद में जाके एक कलीसिया बनने वाला है। तो समझ आया मैंने क्या कहा? हालेलुया। वो मछली को देख रहा है, खुदा उसके अंदर कलीसिया को देख रहा है। 3000 और 5000 और 15000 और 20000 और 50000 को छुटकारा देने वाला परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ है। परमेश्वर जैसे आपको देखता है बिल्कुल अलग तरीका है परमेश्वर का। हम देख रहे छुटकारे को, खुदा देख रहा है हमें। तब तक सबको वो शिमोन लग रहा था, लेकिन परमेश्वर की नजर के सामने क्या था? पतरस था। शिमोन, आज से तू पतरस बनेगा और तेरे ऊपर मैं कलीसिया को स्थापित करूंगा और पाताल की कोई ताकत उसे क्या नहीं कर पाएगी, उसे हरा नहीं पाएगी। परमेश्वर सिंपली एक चीज बोलना चाहता था, हालेलुया। अगर परमेश्वर आज आपके पास आया है और आपकी परिस्थितियों में बदलावट आ रहा है, खुदा आपकी परिस्थिति बदलने नहीं आया, परमेश्वर आपको चुनने आया है, आपको उपयोग करने आया है, आपको उठाने आया है, आपको यूज करने आया है। मैं नहीं जानता आप अपने आप को कैसे देखते हो, आपके माँ बाप ने आपको क्या नाम दिया है, लेकिन खुदा ने आपको एक अलग नाम देकर तैयार करके रखा हुआ है।